गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.8 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हम इसके एग्जाम्पल कर चुके थे पिछली वीडियो में सारे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इन हाउ मैनी वेज 5 स्पोर्ट्समैन हैं, सेलेक्ट करने हैं कितने में से आउट ऑफ 10। सिंपल है बिल्कुल। 5 स्पोर्टमैन हमने सेलेक्ट करने हैं कितने में से, 10 में से। तो हम क्या कर देंगे, 10C5। ठीक है, 5 स्पोर्ट्समैन आउट ऑफ 10 करने हैं तो 10C5 हमारा क्या हो जाएंगे, सिलेक्शन के वेज। तो 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब 4 टू ज़ा 8 हो गया एंड 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा, 5 टू ज़ा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 टू ज़ा 4, 4 9 जा 36 इंटू क्या करना है 7। 7 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमने, 36 की। 6 7 जा 42, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 एंड 4, तो 252 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटर्न टिकट, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न टिकट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द रेलवे लाइन। कि हम 16 स्टेशन हैं कि कितनी तरह से हम क्या बना देंगे, आने जाने की टिकट हमारी बनेगी। अब यहाँ देखो, डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न टिकट मस्ट बी प्रिपेयर्ड। अब इन्होंने ये तो नहीं कहा कि अरेंजमेंट्स बताओ। तो अरेंजमेंट में तो हम ये करते कि अगर मान लो हम ए बस से जा रहे हैं, ठीक है, हम रेलवे लाइन से जा रहे हैं और बी तक जा रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है हम बी टू ए आके फिर ए टू बी गए हों। तो हम अरेंजमेंट में तो क्या बनाते हैं, ए बी और बी ए, दो को मतलब एक ही चीज़ को दो अलग अलग चीज़ें कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ बताया है कि डिफरेंट काइंड बताओ, डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न टिकट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिटर्न रेलवे लाइन विद 16 स्टेशन। 16 स्टेशन है हमारे पास। 16 क्या है, रिटर्न टिकट कब बनेगी, जैसे हम गए और आए, 2 स्टेशन हमारे यूज़ होंगे ना, मतलब यहाँ से वहाँ गए और यहाँ से फिर यहाँ आएंगे, तो 16 स्टेशन थे टोटल। तो यहाँ पे हमारे वेज क्या हो जाएंगे, 16C2 आने जाने के हमारे वेज हो जाएंगे। 16 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यहाँ हो जाएगा 14 फैक्टोरियल। ठीक है, 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 14 फैक्टोरियल। ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। 16 इंटू, अब यहाँ 2 भी था, 2 से यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ 15 इंटू 8 क्या होएगा 120। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गया है, 4 बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9। 4 सिलेक्ट करने हैं हमने आउट ऑफ 9, 9 में से। ठीक है, इफ़ 1 मैन इज़ ऑलवेज टू बी इंक्लूड। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 मैन क्या है, इंक्लूड होना चाहिए हमेशा, और सेकंड पार्ट क्या है, 1 इज़ टू बी एक्सक्लूड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में अब इंक्लूड के लिए मैंने क्या बताया था, 4 में से एक पर्सन तो हमने सेलेक्ट कर रखा है, मतलब हमने 3 सेलेक्ट करने हैं। 9 में से ही हुआ है ये एक भी, तो कितने में से करने हैं, आउट ऑफ 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे वेज कितने हो जाएंगे, 8C3। तो 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे वेज कितना आता है 56 वेज। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताया हुआ है, एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड मीन्स 9 में से एक पर्सन हमने नहीं लेना है, बट सिलेक्ट तो हमने फिर भी स्टिल हमने 4 ही करने हैं। ठीक है, 4 पर्सन ही सिलेक्ट करने हैं, बट आउट ऑफ किस में से, 8 में से, क्योंकि एक हमने सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे वेज क्या होंगे, 8C4 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, यहाँ 8 7 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को लिख देंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
4 फैक्टोरियल से हमारा 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 टू ज़ा 8 हो गया, 3 टू ज़ा कितना हो जाएगा 6, 5 टू ज़ा कितना हो गया 10, 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा 70 वेज। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए हॉकी 11, हॉकी 11 मीन्स 11% हमने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, किसके लिए, हॉकी टीम के लिए। यहाँ पे 15 आउट ऑफ 15 प्लेयर। इंक्लूड 3 पार्टिकुलर प्लेयर। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या हुआ है, कहा गया है इंक्लूड 3 प्लेयर। 3 प्लेयर तो हमने इंक्लूड करने ही करने हैं, जो बेस्ट होंगे उसको तो हम लेके चलते ही है ना, उसके लिए क्या वेज बताएंगे। मतलब हमारे पास 11 पर्सन है, ठीक है, उसके पास हम इनमें से पता है हमें 3 पर्सन हमारे बहुत बेस्ट हैं, मतलब इनको तो लेके जाना ज़रूरी है, तो हम वो 3 तो ले लेंगे। बट जो हमारे 8 रह जाएंगे, हमारे 8 पर्सन जो हमने सेलेक्ट करने हैं, वो तो हम वेज बनाएंगे ना कि कौन ज़्यादा बेस्ट है, उसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे, उस टाइप से हम इसके वेज बताएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम है कि 3 पर्सन तो हमने इंक्लूड करने ही करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 में से 3 हमने सेलेक्ट कर लिए, मीन्स 8 पर्सन हमने सेलेक्ट करने हैं। पर्सन सेलेक्ट करने थे कितने में से, 15 में से, तो 15 में से 3 तो हम सेलेक्ट कर चुके हैं, तो 8 पर्सन हमने कितने में से सिलेक्ट करने हैं, आउट ऑफ 12। तो हमारे पास वेज कितने बनेंगे, 12C8। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 12 माइनस 8, 4 फैक्टोरियल। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। यहाँ 8 फैक्टोरियल एज इट इज़, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 8 फैक्टोरियल से हमारा 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 9 4 ज़ा 9 5 ज़ा फिर 45 इंटू 11 करेंगे तो हमारे पास आएगा 495। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या है, एक्सक्लूड 3 पार्टिकुलर प्लेयर। अब यहाँ पे एक्सक्लूड करने हैं हमने 3 प्लेयर। ठीक है, मतलब ये 3 प्लेयर्स तो हमने लेने ही नहीं, लेकिन पर्सन तो हमने 11 ही सिलेक्ट करने हैं। यहाँ हम 3 पर्सन सेलेक्ट कर चुके थे, इसलिए हमने यहाँ 8 पर्सन सेलेक्ट करे हैं, लेकिन यहाँ हमने वो 3 पर्सन, यहाँ पे 3 पर्सन हमने नहीं लेने, लेकिन पर्सन तो हमने 11 ही सिलेक्ट करने हैं। जो ये एक्सक्लूडेड पर्सन है किस में से माइनस होंगे, टोटल में से। तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 12 प्लेयर। यहाँ प्लेयर लिख लेना, आउट ऑफ। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 12C11। तो 12 फैक्टोरियल, यहाँ पे 11 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 11 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा, 12 वेज। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, 12 पर्सन मीट इन ए रूम। 12 लोग हैं, अब एक रूम में मिलते हैं। ईच शेक हैंड, शेक हैंड मीन्स 2 हाथ मिलके एक हाथ मतलब शेक होएगा। ठीक है, विद ऑल द अदर, सबके साथ वो मिला रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हैंड शेक, कि वो कितने टाइम मतलब कितने नंबर ऑफ हैंड शेक हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने लाइन वाला क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल में, बिल्कुल सेम उसी तरह के, बस यहाँ पे हैंड शेक हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास 12 पर्सन है। ठीक है, कितने हैंड को यूज़ करके, 2 हैंड को यूज़ करके हमारा हैंड शेक होएगा। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे 12C2 कि टोटल हैंड शेक कितने हुए हैं, 12 पर्सन थे, वो 2 हैंड को यूज़ करके हुए हैं, तो 12C2। तो यहाँ पे 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12, 6 इंटू 11 करेंगे तो 66 वेज। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, ए बुक शेफ कंटेन 7 डिफरेंट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। 7 तो हमारे पास क्या है, मैथ की बुक्स हैं। 5 हमारे पास क्या है, फिजिक्स की है। ठीक है, फिजिक्स की है। हाउ मैनी ग्रुप ऑफ 3 मैथमेटिक्स, हमने इनमें से सिलेक्ट क्या करनी है, 3 तो मैथ की और 3 फिजिक्स की। तो बिल्कुल इजी है ये तो।
7 मैथ में से हमने 3 मैथ सेलेक्ट करने हैं, 7C3। 5 में से हमने 3 सेलेक्ट करने हैं, 5C3। हो गया। तो 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, खोल देंगे 4 फैक्टोरियल तक। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल एज इट इज़, इंटू में आएगा ये, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को खोल देंगे 3 फैक्टोरियल तक, 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, 2 फैक्टोरियल को लिख देंगे 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया। यहाँ क्या बचा 35, इंटू में क्या है यहाँ पे 20, तो सॉरी यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 5 2 ज़ा 10, तो इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 350, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हमारे आज हो चुके हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज़ 5 कोर्सेज आउट ऑफ 9। यहाँ पे क्या है कि कितने वेज में स्टूडेंट है जो 5 कोर्स सेलेक्ट करेंगे, कितने में से 9 में से। तो इफ़ 2 कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट, ध्यान से समझना। देखो 5 कोर्सेज हैं हमारे पास, आउट ऑफ 9 में से सिलेक्ट करने हैं जो कि, ठीक है, आउट ऑफ 9। और यहाँ पे क्या है 2 कोर्स है जो 2 कोर्सेज वो क्या है कंपल्सरी। अब जैसे हम ये करके आए थे कि 1 पर्सन इंक्लूड होना चाहिए, 3 पर्सन इंक्लूड होने चाहिए, तो एक तरह से ये भी तो वही था कि 1 पर्सन तो ये कंपल्सरी है, ये तो इंक्लूड होएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, जैसे हमें कह दिया जाता है कि ये वाला कोर्स तो हमें करना ही करना है, मतलब ये वाली सब्जेक्ट तो हमें लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 कोर्स तो हमारे क्या है कंपल्सरी हैं, तो 5 हमने करने थे, 5 में से 2 हमारे कंपल्सरी हैं, ये तो लेने ही पड़ेंगे, इसका क्या वे बनाएंगे हम। तो हमारे यहाँ पे क्या रह जाएंगे 3 कोर्सेज जो हमने सेलेक्ट करने हैं कि कौन से लें। आउट ऑफ 9 में से 2 हमारे कंपल्सरी थे, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे 7 कोर्सेज। तो यहाँ पे हमारे सिलेक्ट करने के वेज क्या आ जाएंगे, टोटल वेज। देखो यहाँ पे हर एक में सिलेक्शन कहा गया है कि सिलेक्शन बताओ कितनी होगी, चूज़ बताओ कैसे करेंगे हम, ठीक है। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि हमें अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। तो हम इसलिए कॉम्बिनेशन मेथड लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 7 कोर्सेज थे, उसमें से हमने 3 सिलेक्ट करने हैं। 7 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 का फैक्टोरियल, 7 6 5 4 तक रोक देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 है नीचे। 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से हमने 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, 3 2 ज़ा 6 हो गया। हमारे पास क्या बचा 35 वेज, ठीक है। तो ये 7th क्वेश्चन भी हमारा हो गया इजली। 8th क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, इन हाउ मैनी वेज वी सेलेक्ट ए क्रिकेट 11 फ्रॉम 17 प्लेयर। 17 प्लेयर है हमारे पास टोटल, इसमें से इन विच 5 प्लेयर्स कैन बाउल, जो बॉलिंग करते हैं इनमें से ही है, तो बाकी के कितने रह गए 12। यहाँ पे क्या ईच टीम मस्ट इंक्लूड, जितने भी टीम हम बनाएंगे उसमें से 2 बॉलर तो होने ज़रूरी हैं। देखो हमारे पास टोटल बॉलर कितने थे 5 बॉलर्स थे, ठीक है। टीम कितने की बनानी है हमने 11 पर्सन की, 11 पर्सन हमने सेलेक्ट करनी है। 11 पर्सन में से 2 हमारे क्या होने चाहिए बॉलर बाउल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 17 में से 5 हमारे क्या थे बाउलर थे, उसमें से हमने कितने सेलेक्ट करने हैं सिर्फ 2, तो 5C2 तो हो गया बॉलर के, ठीक है। अब 11 में से जब 2 हमने बॉलर सेलेक्ट कर लिए हैं तो 9% रह गए जो सिंपल नंबर रह जाएंगे, और यहाँ हमारे टोटल कितने थे 12%, तो 12C9, तो हमारा ये वे बनेगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया हुआ। यहाँ हमारे पास क्या है 17 प्लेयर्स थे, फिर 5 उसके अंदर बाउल थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉलिंग वगैरह करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 17 में से 12 रह गए ना जो बैटिंग वगैरह इस टाइप की कुछ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है
क्रिकेट टीम ही बनानी है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 5 बॉलिंग करेंगे और यहाँ पे 12 पर्सन है जो हमारे खेलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 11 पर्सन हमने सिलेक्ट करने थे, जिसमें हमें कहा गया है कि 2 पर्सन क्या करेंगे, मतलब होने ज़रूरी हैं, वो भी कौन से, बॉलर। तो यहाँ पे हमारे पास 5 थे ना बॉलर, तो उसमें से 2 सिलेक्ट करने थे, तो 5C2। अब 17 में से 5 गए 12 रह गए, और 11 में से 2 गए 9। तो यहाँ पे 12C9 रह जाएगा। टोटल पर्सन तो हमने 11 ही सिलेक्ट करे हैं, ठीक है, और ऊपर 17 है। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 12 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे खोलेंगे हम, 5 फैक्टोरियल को 3 तक खोल देते हैं, 2 को 2 × 1, और ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, 12 को 9 तक, 11 10 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल एज इट इज़, इसको लिख देंगे 3 × 2 × 1। तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4, यहाँ पे 3 × 2 = 6, 2 × 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 × 2 = 10, यहाँ पे क्या बनेगा, 11 × 2 = 22, 22 × 10 करेंगे तो 220, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। यहाँ पे अब 9th एग्जाम्पल क्या है, ए फादर विद 8 चिल्ड्रन, 8 बच्चे हैं उसके पास, टेक 3 एट ए टाइम टू द जू, 3 बच्चों को लेके जाता है वो अपने साथ जू में एक टाइम पे, एज ओपन एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर मोर देन वंस। सेम 3 बच्चों को, जैसे ABCDEFGH, ठीक है, 8 हो गए। पहले राउंड में वो ABC को ले गया, अब इन तीनों को नहीं वो एक साथ लेके जाएगा, BCD को ले जाएगा, CDE को ले जाएगा, DEF को ले जाएगा, EFG को ले जाएगा, FGH को ले जाएगा, GHA को ले जाएगा, ठीक है, HAB को ले जाएगा। इस टाइप से हमारे बनेंगे, मतलब सेम जो हमारा ग्रुप बन जाएगा ना, जैसे यहाँ ABCBCD बन रहे हैं, यही सेम बंदे हमारे दोबारा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, 8 पर्सन है, उसमें से कितने जाएंगे, 3 पर्सन हमारे एक टाइम पे जा रहे हैं, तो हमारे वेज क्या बनेंगे, 8C3। 8 टोटल हमारे पास चिल्ड्रन थे, उसमें से हम एक टाइम पे 3 बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे वेज क्या बनेंगे, 8C3। तो 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 8 - 3 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को 5 तक खोल देंगे, 5 फैक्टोरियल एज इट इज़, 3 फैक्टोरियल को लिख दिया 3 × 2 × 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6, 8 7 जा कितना होता है, 56। तो 56 वेज हमारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे तो हो गया कि एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम, वो बताओ हाउ ओफन विल ही गो, कि वो कितने टाइम में ऐसे जाएगा, एंड हाउ ओफन ईच चाइल्ड विल गो। यहाँ तो था कि वो जो फादर है वो कितने टाइम मतलब सेम ग्रुप को ना लेके जाके, मतलब कितने ग्रुप बना सकता है ऐसे, तो वो 56 ग्रुप बना सकता है 8 बच्चों के साथ। यहाँ पे अब क्या है, इसने कहा है कि जो A पर्सन है ना, ये A पर्सन वो कितने टाइम तक ट्रिप पे जाएगा, मतलब जो यहाँ ये जू देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे A पर्सन है जो वो जू देखने कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, देखो ये बिल्कुल सेम इसी तरह है, यहाँ पे 8 चिल्ड्रन थे, पर्सन लगा लो, ठीक है, और यहाँ पे 3 हमने सेलेक्ट करने थे। हमने क्या करना है, ए वाले ग्रुप हर एक चाइल्ड का बताना है ना, हर एक चाइल्ड का, तो हम एक का निकाल लेंगे तो बाकी सबका भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो मान लेते ए तो हमेशा मतलब ए हर एक ग्रुप में जाएगा। इन्होंने कहा है ना हर एक बच्चे का बताओ कितनी बार जाएगा, तो किसी भी एक बच्चे को हम क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। एक पर्सन इनके अंदर क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। तो यहाँ पे 3 - 1 कर देंगे तो 2 रहेगा, और 8 - 1 करेंगे तो 7। तो हमारे वेज क्या बनेंगे, 7C2। ये आपको आया समझ में। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, हाउ ओफन ईच चाइल्ड विल गो, कि कितनी बार एक चाइल्ड, एक बच्चा कितनी बार जू देखने जाएगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, हमने एक बच्चे को इंक्लूड कर लिया हर केस में, ठीक है। यहाँ पे 7 बाकी के पर्सन रह जाएंगे, और यहाँ पे क्योंकि इन बच्चों के वे इस पर्सन के साथ बनाने हैं हमने, तो 7C2 कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। ये 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल
5 फैक्टोरियल एज इट इज़, इसको लिख देंगे 2 × 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा। देखो अब टोटल पर्सन जब 3 3 का ग्रुप जा रहा था, मतलब एक पर्सन, मतलब ये सेम ग्रुप दोबारा नहीं जाएगा, तो उतने वेज हमारे 56 बन रहे थे। लेकिन जब एक पर्सन इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इस टाइप से ऐसे मतलब बहुत सारे ग्रुप बनेंगे, तो वो कितने ग्रुप बनेंगे, 21 वेज। ठीक है। 10th एग्जाम्पल क्वेश्चन, ए कमेटी ऑफ कंसिस्ट ऑफ 4 मैन एंड 3 वुमेन। क्या है, हमने कमेटी बनानी है जिसमें क्या होंगे, 4 मैन होंगे, 4 मैन हमने सेलेक्ट करने हैं और 3 वुमेन हमने सेलेक्ट करनी है। हाउ मैनी डिफरेंट कमेटीज आर पॉसिबल इफ़ 7 मैन एंड 5 वुमेन्स आर एलिजिबल। मीन्स कितने में से हमने सेलेक्ट करनी है, 7 मैन में से एंड 5 वुमेन में से, आउट ऑफ, तो 7 में से 4 मैन सेलेक्ट करने तो 7C4, 5 में से 3 सेलेक्ट करने तो 5C3। 7C4 मतलब 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, इनटू में 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 को हम 4 तक खोल देते हैं, 4 फैक्टोरियल एज इट इज़, 3 को खोल दिया 3 × 2 × 1, इंटू 5 फैक्टोरियल को खोल दिया 3 फैक्टोरियल तक, यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड 2 × 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 4 से 4 कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, 7 5 × 35, 5 2 ज़ा 10, तो 350 हमारे वेज बन जाएंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट 11 to 18 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।